हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ को पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ए पिंच ऑफ स्नफ का यह थर्ड वीडियो है, यानी इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का 2 वीडियो बना रखा हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस दोनों वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 55 से आगे पढ़ाऊँगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 55 में लिखा गया है, आई एम सो ग्लैड, सोहन लाल सेड, रिलीव्ड, सो ग्लैड। देखिए, सोहन लाल जो है मतलब वह कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसको ना रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है। सो ग्लैड कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, मतलब वो जो आदमी है ना बहुत ही इनग्रेटिट्यूड है। इनग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी के लिए कुछ किए हैं, अगर वो आपको थैंक यू भी ना बोले, अगर आपको उस काम का क्रेडिट ना दे, तो आप उसे इनग्रेटिट्यूड बोलेंगे। तो सोहन लाल कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उस आदमी से आपकी दोस्ती नहीं है। नानू काका को कहता है कि आपको उस आदमी से दोस्ती नहीं है क्योंकि वो जो आदमी है ना वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, वह इनग्रेटिव आदमी है। ऐसे इसका हिंदी होता है कृतज्ञ, लेकिन ऐसा आपको कृतज्ञ का मतलब तो समझ में आएगा नहीं। लेकिन इनग्रेटिट्यूड का अर्थ वही होता है, अगर आप किसी के लिए बहुत सारा काम करते हैं, हेल्प करते हैं, अगर वो बदले में आपको क्रेडिट ना दे, आपको ना बोले कि आपने उसे मदद किया, तो फिर उस आदमी को इनग्रेटिट्यूड कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देना चाहेंगे हम। जैसे मान लीजिए आप छुट्टी मांगे टीचर से, और आपको टीचर के द्वारा छुट्टी मिल गई, तो आप उसे क्या बोलेंगे? उसका आप ग्रेटफुल कहते हैं ना कि मैं आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। और उसी का अपोजिट वर्ड होता है इनग्रेटिट्यूड। आगे लिखा गया है, आई गेव हिम ए टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। सोहन लाल कहता है कि मैं ना वो वेलफेयर मिनिस्टर के लिए बहुत कुछ किया, मैंने उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, मैंने उसका बहुत सारा मदद किया, हर तरीके से मदद किया, और देखो रिटर्न में मुझे क्या मिला। आगे देखिए 56 में क्या लिखा गया है, इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मतलब एक समय था जब लाला सोहन लाल और वो जो मिनिस्टर था दोनों बहुत अच्छा मित्र था। वेयर नाउ एट डैगर्स ड्राउन, डैगर्स ड्राउन का मतलब होता है मतभेद हो जाना, लेकिन अब जो है ना दोनों के बीच क्या हो गया? मतभेद हो गया है। सिंस लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से। व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसिडर ए प्रपोजल हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन। देखिए, ये जो मिनिस्टर था ना वह लाला जी के बेटे से अपनी बेटी को शादी करने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। यानी लाला जी जो है अपने बेटे का शादी मिनिस्टर के बेटी से करना चाहते थे, लेकिन ये जो मिनिस्टर है वो रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया था। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 57 में क्या लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 57 में लिखा गया है, ही वांट्स ए प्रिंस। सोहन लाल कहता है कि मतलब ये जो मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर अपन बेटी की शादी प्रिंस से करेगा, राजा से करेगा, उसको ना अपनी बेटी के लिए ना राजा चाहिए। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया है, सोहन लाल स्नॉटेड। स्नॉटेड का मतलब होता है नाक से बोलना। सोहन लाल जो है ना गुस्सा होकर कहता है कि उसको ना अपनी बेटी के लिए प्रिंस चाहिए, राजा चाहिए। व्हाट इज ए प्रिंस दिस डेज, मतलब आजकल प्रिंस राजा का क्या वैल्यू है। उसके बाद कहता है, फॉर कॉन्फिडेंटल आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ ब्रंट हिज बोट्स। देखिए, ये कहता है मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ आपको कि वो जो मिनिस्टर है ना उसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है। बर्नट हिज बोट्स का मतलब होता है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। यानी सोहन लाल अपने बेटे से शादी मिनिस्टर की बेटी से करना चाहता था, लेकिन मिनिस्टर ने मुझे मना कर दिया, यानी उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लिया। I would be surprised if he is given a ticket for the next elections। मतलब ये कहता है कि अब ना अगला जो चुनाव होगा उसमें ना उसको टिकट मिलने वाला नहीं है। वेरी सरप्राइज्ड, अगर उसे टिकट मिल जाए ना तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। सोहन लाल कहता है कि एक बार तो मैंने उसे टिकट दिया, उसे मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन वो क्या किया मेरे साथ, जब मैं अपने बेटे का शादी उसकी बेटी से करना चाहता था तो उसने मुझे मना कर दिया। अब उसे टिकट मिलने वाला नहीं है अगले चुनाव में। ये अगर मैंने उसे टिकट दे दिया तो बहुत ही सरप्राइज़ की बात होगी, बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। ही टर्न्स माई सन डाउन
एंड वांट्स ए प्रिंस, उसने मेरे बेटे को नीचा कर दिया, नीचा दिखा दिया। मेरे बेटे से वो अपनी बेटी को शादी नहीं करेगा, उसको प्रिंस चाहिए, उसको राजा चाहिए। वाह। एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, मतलब इससे भी ज़्यादा मज़े की बात है, मतलब फ़नी बात है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज्ड हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का मतलब होता है कुंडली। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड्स हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पियस मैच। ऑस्पियस मैच का मतलब होता है जैसे में जब दो कुंडली लाया जाता है तो दोनों को ना एस्ट्रोलॉजर यानी पंडित के द्वारा मिलाया जाता है। तो ये कुंडली का मिलाप भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसने डिसाइड कर दिया, उसने निर्णय ले लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी सोहनलाल के बेटे से नहीं करवाऊँगा। आइए आगे देखते हैं 58 नंबर में क्या लिखा गया है। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड। नानू काका भी नाक से बोलते हैं और कहते हैं डिसग्रेसफुल, मतलब कितना घटिया बात है डिसग्रेसफुल, उसने बहुत गलत किया। व्हाट प्रिंस डिड यू से, आप कौन से प्रिंस की बात कर रहे हैं, किस राजा की बात कर रहे हैं, किस राजकुमार की बात कर रहे हैं। सम टू पैनी एस्टेट कॉल्ड निन्नौर। उसके बाद ये जवाब देते हैं सोहनलाल कि वही 2 कौड़ी का राज जो है निन्नौर, वहीं के राजा की बात कर रहा है। निन्नौर एक राज्य था और उसको ना ये 2 पैनी यानी 2 कौड़ी के कहते। 2 कौड़ी का ना एक राज्य है, उसी के उसका नाम है निन्नौर, वहीं के राजकुमार से वो अपनी बेटी को शादी करना चाहता। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 60 में क्या लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 60 में लिखा गया है, We left the house soon after that, Nanu Kaka having again promised that he would write to old SB that very day। देखिए जैसे मतलब ये जो है मतलब अभी घर छोड़ रहे थे, मतलब सोहनलाल के घर से निकल रहे थे, उसके बाद नानू काका दोबारा प्रॉमिस कर देते हैं, दोबारा कह देते हैं सोहनलाल से कि मैं आज ही ओल्ड SB को ख़त लिखूँगा। वेरी डे का मतलब होता है उसी दिन, जिस दिन वह निकल रहे थे वहाँ से, उसी दिन वह ओल्ड SB को ख़त लिखेंगे कि उसके बेटे को, सोहनलाल के बेटे को ट्रेड कमिश्नर बना के वो अपने पास बुला ले। एज वी ड्रॉप अवे बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वी आर बाउइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। देखिए पोर्च का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत बड़ा सा गेट जो बना रहता है और गेट पे जो डिज़ाइन बनाया जाता है, मतलब छत की तरह ढाल उल दिया जाता है, उसे पोर्च कहते हैं। तो देखिए जब ये लोग वहाँ से निकल रहे थे तो लाला जी और उनका जो सुपीरियर सेक्रेटरी था, जो मतलब सर्वोच्च जो सचिव होता है, वो भी मतलब और लाला जी दोनों जो है अपने पोर्च तक, गेट तक आके नानू काका को छोड़ते हैं। देखिए फिर क्या होता है आगे पैराग्राफ नंबर 61 में लिखा गया है, नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चर्पी अगेन। देखिए नानू काका जिस दिन मतलब सोहनलाल से मिल के आए थे, उस दिन वह शाम को मतलब बहुत जल्दी सोने चले गए थे डिनर करने के बाद, लेकिन जब वह सुबह में उठते तो दोबारा चर्पी रहते, दोबारा मतलब वैसे ही चंचल रहते, चंचल स्वभाव उनका रहता है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा वो बोलते उलते थे, मतलब चालाकी करते थे, झूठ बोला करते थे, दोबारा मतलब उनका जो मूड था ना बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। 62 में लिखा गया है, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंसड। मतलब आज सुबह वह अनाउंस करते हैं, घोषणा करते कि आज हम मंत्री से मिलने जा रहे हैं। नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड। उसके बाद नरेटर जो है मनोहर मालगांवकर, वह क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि अंकल प्लीज, मतलब अपील करते हैं और कहते हैं कि अंकल आप प्लीज़ आप मुझे वहाँ मत ले जाओ। देखिए फिर 64 में क्या लिखा गया है, 64 में लिखा गया है, he inhaled some snuff before he spoke and by that time he seemed to have forgotten what I had said। देखिए जब ये मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि अंकल मुझे ना आप वहाँ लेके मत जाओ, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, तो फिर ये मतलब जब इतना बोलते हैं तो उसके तुरंत बाद ये ना कुछ सूंघनी लेते हैं, मतलब वही स्नफ मतलब नस्वार थोड़ा सा लेते हैं और उसे सूंघते हैं, मतलब बोलने से पहले वह थोड़ा सा सूंघनी लेते हैं, उसको सूंघते हैं और उसके बाद फिर आगे वह क्या कहते हैं, देखो दिस कार ऑफ योर्स। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारी जो ये गाड़ी है ना टू ओल्ड बहुत पुरानी है, टू स्मॉल बहुत छोटी है, वी ऑल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। ये कहते हैं कि मुझे ना इससे बड़ी गाड़ी चाहिए और इससे ज़्यादा इम्प्रेसिव, इससे ज़्यादा प्रभावशाली। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली
एट फर्स्ट। ये कहते हैं कि मुझे ना, तुमने देखा था वो जो सोनल का जो सेक्रेटरी था, पहली बार हम लोगों को देख के कितना कोल्डली, मतलब कोल्डली का मतलब होता है मतलब वो ज़्यादा, मतलब उसके अंदर कोई ये नहीं हो रहा था कि मतलब कोई बड़ा आदमी आया है, वो एकदम आसानी वे में ले रहा था कि बेट ये तो कोई नॉर्मल आदमी आ गया है। लेकिन जब हम बड़ी कार से जाएंगे, बड़ी गाड़ी से अगर जाते, तब वो मेरा खातिरदारी अच्छे तरीके से करता। इफ़ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। ये कहते हैं कि अगर हम किसी बड़ी कार से गए होते, किसी बड़ी गाड़ी से गए होते, तो डिफरेंट होता, मतलब सिचुएशन और डिफरेंट होता, मतलब वो जो है ना और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें रिसीव करता, मेरा वेलकम करता। ये कौन कहते हैं? नानू काका कहते हैं। किससे? द नरेटर से, मनोहर मालगांवकर से। देखिए आगे क्या लिखा गया है 65 नंबर में। 65 नंबर में लिखा गया है व्हाट अबाउट ए टैक्सी। उसके बाद नरेटर जो है नानू काका से कहते हैं कि टैक्सी कैसा रहेगा। फिर नानू काका कहते हैं नो नॉट ए टैक्सी, ए प्राइवेट कार ड्राइवन बाय लिवरीड शॉफर, द बिगर द बेटर। ये कहते हैं कि नहीं, टैक्सी नहीं चाहिए मुझे ना, एक प्राइवेट कार चाहिए। और लिवरीड शॉफर का मतलब होता है वर्दीधारी ड्राइवर, और उसको चलाने वाला एक वर्दीधारी ड्राइवर चाहिए। बिगर द बेटर मतलब मुझे बड़ी कार चाहिए, और बेटर और बेहतर कार चाहिए। आइए देखते हैं 67 में क्या लिखा गया है। 67 में लिखा गया है I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car। फिर ये कहते हैं, नरेटर कहते हैं मनोहर मालगांवकर कि मेरे एक्वाटेंस, मेरे परिचय का एक आदमी है जो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है अपना कार बेचने का। उसका जो कार है एनॉर्मस, बहुत बड़ा कार है, स्टेटली आउटलैंडिश मतलब बहुत ही शानदार कार है। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेसन, और वो जो है ना सिर्फ राजा को घूमने के लिए वो कार बनाई गई है। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। नानू काका से को इस कार के बारे में बताते हैं। कौन? नरेटर। नरेटर कौन है? तो मनोहर मालगांवकर। आगे देखते हैं 68 नंबर में क्या लिखा गया है। 68 नंबर में लिखा गया है दैट्स इट वी ऑल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल ही सजेस्टेड ब्रिजली। उसके बाद नानू काका कहते हैं कि क्या मैं उसे ट्रायल के लिए, ब्रीफ ट्रायल के लिए, मतलब ट्रायल का मतलब होता है जैसे मैं अगर मुझे कार खरीदना है तो उसे चला उला के देखते नहीं, तो उसे ट्रायल कहते हैं। तो नानू काका कहते हैं कि वो मुझे ट्रायल के लिए दे सकता है क्या। देखिए फिर 69 में क्या लिखा गया। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड इफ़ वी लुक्ड लाइक जेन्यून बायर्स। उसके बाद ये जो नरेटर है मनोहर मालगांवकर, वो कहते हैं कि हाँ मुझे ना वो ट्रायल के लिए मिल सकता है अगर हम जेन्यून बायर्स दिखेंगे, अगर वास्तविक में हम एक ख़रीदार दिखेंगे, एक कस्टमर दिखेंगे, तो ज़रूर वो जो कार है, कार का जो मालिक है वो हम लोगों को ट्रायल के लिए, मतलब देखने के लिए दे देगा। बट डू वी दिस मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ। ये नरेटर कहते हैं कि वो जो मोटर कार बेचने वाला जो टॉट्स होता है, जो दलाल होता है, वो 1 मील दूर से ही रिच आदमी को, अमीर आदमी को पहचान लेता है। आइए आगे देखते हैं 70 नंबर में क्या लिखा गया है। 70 नंबर में लिखा गया है यू हैव लीव दैट टू मी, नानू काका सेड यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी। उसके बाद नानू काका कहते हैं कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, और तुम मुझे ना उसका डिटेल बताओ, उसका जानकारी दो कि वो कार कहाँ पे मिलेगी और वो कैसी कार है। देखिए फिर 71 में क्या होता है एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शॉफर आई आस्क्ड। उसके बाद नरेटर कहते हैं कि वर्दीधारी ड्राइवर कहाँ से लाएंगे। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। उसके बाद नानू काका ना बहुत जल्दी कह देते हैं कि लिवरीड शॉफर यानी वर्दीधारी ड्राइवर का काम तुम करोगे, यानी नरेटर ही करेगा, मनोहर मालगांवकर ही करेंगे। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 73 में क्या लिखा गया है। ही टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज़। उसके बाद नानू काका अपना चेक बुक निकालते हैं और 1000 रुपये का चेक काटते हैं। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज। उसके बाद वह क्या करते हैं, उसको ना फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, और अपना उनका जो कोट होता है, कोट का जो इनर पॉकेट होता है, अंदर का जो जेब होता है, उसी में वह क्या करते हैं, उसको मोड़ के रख लेते हैं। नाउ कॉल योर धोबी ही टोल्ड मी। उसके बाद वह नरेटर से कहते हैं कि तुम ना अपने धोबी को बुलाओ। देखिए फिर 74 में क्या होता है। आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टूक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम। जब मैं अपने धोबी को बुला दिया तो अंकल क्या किए, यानी नानू काका क्या किए, वो मतलब वो जो है ना उस धोबी के कंधे पे हाथ रखे और कोट के साथ बाहर गए और उसे कुछ बात की। यानी धोबी जब आए ना, तो धोबी से नानू काका जाके कुछ बात करते हैं। Then we drove over to the Sikka auto dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind। उसके बाद ये जो है मतलब सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं कार ख़रीदने के लिए। कौन? नरेटर और नानू काका। आइए आगे देखते हैं 75 में क्या होता है।
75 नंबर में लिखा गया है, वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the अदर। देखिए, जैसे ही नानू काका मैनेजर से बात करना स्टार्ट किए थे, वैसे ही धोबी जो है ना सिक्का ऑटो डीलर के पास आ जाता है। एक हाथ में नानू काका का कोट ले रहता है और एक हाथ में वो 1000 रुपये का जो चेक होता है उसको ले रहता है। ओह देयर यू आर। उसके बाद धोबी कहता है कि आप यहाँ पे हैं। ही पेंटेड, वो हाँफ रहा था। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। आपने अपने कोट के जेब में यह क्या छोड़ दिया था। फिर देखिए 76 में क्या होता है, नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। नानू काका उस चेक को ले लेते हैं और कई बार अपने जीभ को फरफराते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। नानू काका कहते कि मुझसे हमेशा ऐसी गलती हो जाती है। बियरर चेक टू, और ये जो था ना बियरर चेक था। बियरर चेक हम कहते हैं उस चेक को जिसको कोई भी भजा सकता है, कैश करा सकता है। एनी वन कुड हैव कैश्ड इट, मतलब कोई भी इसे कैश करा सकता है। हियर माई गुड मैन, उसके बाद कहते हैं कि तुम कितना अच्छा आदमी हो। ही सेड टू द धोबी, धोबी से उन्होंने कहा हियर इज ए रिवॉर्ड फॉर यू। उसके बाद कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए मतलब रिवॉर्ड है, तुम्हारे लिए पुरस्कार है। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। एंड ही गेव हिम ए 2 रुपीज़ नोट एंड ए पैट ऑन द बैक, और उसे ना उस धोबी को वह 2 रुपये का नोट देते हैं और उसका पीठ थपथपाते हैं। आइए पढ़ते हैं 77 में क्या लिखा गया है। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब धन के इस प्रदर्शन के बाद, यानी धन के इस दिखावा के बाद, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, अब कार लेना बड़ा आसान था। आई ड्रॉव वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन। उसके बाद नरेटर कहते हैं कि मैं जोधपुर वाला कोट पहना और ऑरेंज कलर का पगड़ी बांधा। एंड नानू काका सेट रिगली एट द बैक, और नानू काका जो है ना पीछे बैठ गए, एकदम रिगली, एकदम शान से बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, मतलब वह जैसा दिखना चाहते थे ना बिल्कुल वैसा ही दिख रहे थे। ए हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, मतलब वह ना एक राजघराने के पुरोहित पंडित के रूप में दिखना चाहते थे और बिल्कुल वैसा ही वह दिख रहे थे। आइए 78 में देखते हैं क्या लिखा गया है। We drove to the minister's house and the servants and the secretary pushed around Nanu Kaka, who refuses to state his business but merely called for the विजिटर्स बुक। जब वह नानू काका मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं ना, तो मिनिस्टर का नौकर, उसका सेक्रेटरी, सब ने इनके कार को घेर के खड़ा हो जाता है। लेकिन नानू काका जो है ना रिफ्यूजेस टू स्टेट हिज बिजनेस, मतलब वह क्यों मंत्री के घर गए हैं इस कारण को बताने से मना कर देते हैं। मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, वो जो है ना बस मिनिस्टर का ना विजिटर्स बुक यानी आगंतुक पुस्तिका मंगवाता है। विजिटर्स बुक हम उस बुक को कहते हैं अगर मिनिस्टर से कोई मिलने के लिए जाता है तो विजिटर्स बुक में उसका नाम लिख दिया जाता है। आइए आगे देखते हैं 79 में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है आई हैव जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल ही अनाउंस्ड। तो वो कहते हैं कि मुझे ना एक फॉर्मल औपचारिक बात बतानी था उनको, इसीलिए मैं आ गया था। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरा कोई इरादा नहीं मंत्री साहब को डिस्टर्ब करने का। इट इज़ जस्ट ए फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व। ये कहते हैं कि ये तो एक औपचारिकता था जो हमारे पुराने राजघराने में, ये मतलब अभी मैं बताने आया हूँ राजा साहब को, सॉरी मंत्री साहब को, जो खबर मैं देने आया हूँ बिल्कुल इसी तरीके से हमारे राजघराने में हमारे जो राजा है इस तरह के नियम को पसंद करते हैं। हिज हाइनेस इज़ ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कॉटिसीज। वो कहते हैं कि हमारे जो राजा है ना इस प्रकार के जो नियम कानून है उसके वो स्टिकलर है, बड़े शौकीन है। दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, उसके बाद ये जो मंत्री का जो सेक्रेटरी था वो विजिटर्स बुक लेके आता है। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन admiration as he wrote his name with flourished and added hereditary astrologer to the महाराजा ऑफ निन्नौर। उसके बाद उस विजिटर्स बुक में ना ये जो नानू काका है महाराजा ऑफ निन्नौर के महाराजा के पुरोहित पंडित के रूप में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं निन्नौर के राजघराने का पुरोहित पंडित हूँ और एड्रेस में ना दिल्ली का एड्रेस देते हैं, यानी नरेटर का एड्रेस देते हैं, मनोहर मालगांवकर के घर का एड्रेस देते हैं। आइए आगे देखते हैं 80 यानी 80 नंबर में क्या लिखा हुआ है। विदाउट एनदर वर्ड एंड एज दो ही वेयर इन ए टीयरिंग हरी ही गॉट इन टू द
कार एंड सेड लाउडली। उसके बाद बिना कोई शब्द बोले हुए वह मतलब बहुत जल्दी जल्दी में कार में बैठते हैं और ज़ोर से कहते हैं टेक मी टू द महाराजा सतकटास पैलेस, और कहते हैं कि मुझे ना महाराजा सतकटा के महल में लेके चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरर स्कोप इंटरेस्टेड टू मी। ये कहते हैं कि जितनी कुंडली वह मुझे दिए थे वो सारा कुंडली मुझे वापस करनी है। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट, और उसके बाद हम लोग गेट पर से अपना कार जो घुमाया। आई ग्लेंस्ड बैकवर्ड एंड सॉ ए ह्यूज डार्क खादी क्लैड फिगर पेयरिंग एट अस फ्रॉम ए अपर स्टोरी विंडो। और नरेटर कहते हैं कि जब मैं कार लेके वहाँ से निकला और पीछे घूम के देखा तो मतलब ह्यूज डार्क खद्दार मतलब खादी का कपड़ा पहने हुए मतलब सांवला सा एक बहुत बड़ा इंसान हम लोगों को देख रहा था ऊपर के खिड़की से। आइए आगे देखते हैं 82 में क्या लिखा गया है। We had just finished tea and we were trying to housebreak the new kitten which has just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house। देखिए ये कहते हैं, देखिए अब ये अपने घर पर आ गए हैं, नरेटर जो है अपने घर पे आ गए हैं और कहते हैं कि जैसे हम लोग सुबह में चाय पिए थे, अभी कंप्लीट ही किए थे, चाय पिए थे, और वो जो किटन था जो कुछ गंदगी फैला दी थी उसे मैं साफ़ ही कर रहा था कि हमारे घर के सामने एक कार आती है और क्या हो जाती है, रुकती है। एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। और उसके बाद नानू काका जब देखते हैं कि उनके घर के सामने एक कार आके रुकती है तो ये ना अपना हाथ जोड़ के उस मंत्री को रिसीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जाते हैं। देखिए फिर क्या होता है, 83 में लिखा गया है नानू काका लेफ्ट यस्टरडे हिज मिशन एकम्प्लिश्ड। नानू का ये कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि नानू काका कल चले गए, उनका जो मिशन था वह कंप्लीट हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। ये नरेटर कहते हैं कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि वह मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहते थे। ऑल्सो आई वंडर्ड, साथ ही मैं तो आश्चर्य में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माय अंकल हैज़ नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निन्नौर। ये कहते हैं कि मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्य में हूँ कि अगर मंत्री को पता चलेगा कि निन्नौर के राजा से मेरे अंकल का, मेरे नानू का कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस। ये कहते हैं कि अगर कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, तो मेरे जो नानू काका है ना उस सिचुएशन को वो हैंडल कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं 84 में क्या लिखा गया है। ओनली व्हेन इट हैपन्स आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। लेकिन नरेटर कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ ना कि जब मिनिस्टर को पता चलेगा ना कि मतलब वो निन्नौर के राजकुमार से और निन्नौर के महाराजा से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और पता चलेगा कि उसने मेरे साथ चीट किया है, तो मैं ना उसको पता चलने से पहले ही इस शहर को छोड़ के जा चुका रहूँगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के इस चैप्टर के दूसरे वीडियो के साथ। दूसरा जो वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें मैं इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा और समरी भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है। तब तक के लिए बाय।